सिंघोड़ी मुस्लिम समाज की ओर से सोमवार को अंजुमन परिसर में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान निमंत्रण में सिंघोड़ी सहित अन्य ग्रामों के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों शामिल हुए। इस मौके पर सभी उपस्थितियों ने सेवाइयों, शीर खुरमा, फलों का आनंद उठाया और मुस्लिम समाज तथा अन्य सामाजिक बंधुओं ने एक दूसरे को ईद पर्व की बधाई दी और इस कार्यक्रम को सामाजिक एकता, अखंडता, बंधुत्व की मिसाल बताया गया। वहीं अमरवाड़ा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी उत्तम ठाकुर, धीरेन्द्र शाह इनवाती, वरिष्ठ अधिवक्ता SSH रिजवी, हरिप्रसाद कटारे, शासकीय अधिवक्ता अखिल सोनी, अंजुमन सदर इल्मन मिस्किनी, सरपंच कपिल ठाकुर, योगेश यादव, डॉक्टर उमेश शर्मा, रामनाथ साहू, प्रसादी पटेल, आशीष जैन सहित ने अपने संबोधन में ऐसे कार्यों भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि सामाजिक एकता, अखंडता हमारे त्योहारों में झलकती है, जो अनेकता में एकता को दर्शाता है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से स्थानीय मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा अंजुमन कमेटी के माध्यम से ईद के अवसर पर ईद मिलन समारोह आयोजित करता है, जिसकी प्रशंसा चारों ओर होती है। इस अवसर पर कैलाश साहू, राजेश कहार, किशोर साहू, मोहित साहू, बंटी पांडे, पिंकू साहू, सुभाष साहू, दीपक साहू, धीरज मालवी, प्रीतम कुशवाहा सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ईद मिलन कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला के महामंत्री सम्माननीय उत्तम ठाकुर जी भटका से हमारे बीच में पधारे। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह जी, अंजुमन कमेटी के सदर और इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच सम्माननीय इल्मन भाई, वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवी साहब, बसंत चौबे जी, संतू साहू जी, हमारे सम्माननीय आशीष पटेल जी, रामनाथ साहू जी, निशंक जैन जी, हमारे चाचा जी और आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी हिंदू समाज की ओर से उपस्थित सभी बंधुगण और मुस्लिम समाज से उपस्थित सभी बंधुगण, लगातार कोई ना कोई, चाहे हिंदुओं के त्यौहार हों, मुसलमानों के त्यौहार हों, आते जाते रहते हैं। लेकिन इस तरीके की जो पहल होती है, ये पहल हमें कुछ सीख अवश्य देती है। पुराना इतिहास हम देख लें, हिंदू मुसलमानों ने लड़े और आखिरी में उनको एक जगह बैठ के एकता के विषय में विचार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं होते, विवाद होते हैं, लेकिन उसकी परिणति ये होती है कि आपस में बैठ के भाईचारा, अमन चैन कायम करने के लिए, शांति से रहने के लिए सोचना पड़ता है। तो अपन पहले ही सोच लो ना, अपन ये चीज पहले ही सोच लो तो विवाद होने की कभी कोई स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि आखिरी में जब समझौता होना ही है तो अपन पहले ही बैठ के और सारे त्योहार, चाहे हिंदुओं के त्योहार हो चाहे मुसलमानों के त्योहार हो, आपस में बढ़िया मिलजुल के मनाएं और अमन चैन और शांति से रहें। उसमें हिंदुओं की भी प्रगति होगी, मुसलमानों की भी प्रगति होगी। क्योंकि यदि पुराना बहुत सारा अपन इतिहास खंगालें तो परिस्थितियां हमको यही सिखाती है कि अंत में सबको एक होना पड़ेगा, तभी हम शांति से अपना जीवन गुजार सकते हैं। आज के इस अवसर पर आप लोगों ने जो ईद मिलन के माध्यम से जो एक नया वातावरण बनाया, मैं सभी मुस्लिम बंधुओं को ईद की शुभकामना देता हूं और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहें। मेरी सभी आयोजन कमेटी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलन के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे सिंघोड़ी के सदर और पुराने साथी इल्मन भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के
वरिष्ठ नेता, यहाँ के जनपद के सदस्य और पूर्व सरपंच, पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश यादव जी, मेरे साथ अमरवाड़ा से आए बसंत चौबे जी, संतू साहू जी, मेरे छोटे भाई कांग्रेस से चुनाव लड़े ऐसे धीरेन्द्र भाई, उपस्थित हमारे रामनाथ भैया, सामने बैठे हुए राजीव के साथ, राजेश के साथ, सभी लक्ष्मी साथ, सभी हमारे सुनील के साथ यहाँ उपस्थित सभी साथीगण, सभी, क्योंकि समय का अभाव है और सब कुछ तो हमारे रिजवी भाईजान के बारे में ये है कि वो, मैं उनको भाईजान जरूर बोलता हूँ, लेकिन पापा के साथी रहे तो ये मेरे चाचा हुए, मैं इनका भतीजा हुआ। तो सभी उपस्थित हमारे सभी साथी लोग, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों को ईद की शुभकामनाएं। और बस इतना कहना चाहूँगा, जहाँ से बात रिजवी भाईजान ने ख़त्म करी है वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि जो गंगा जमुना तहजीब की जो बात हो रही थी, अमरवाड़ा में हमने अजीता उस्ताद को जगतदेव मंदिर, जो मातेश्वरी मंदिर है, वहाँ पे झाड़ू लगाते हुए देखा। मैं छोटा था तो मंदिर जाता था, तो अजीता उस्ताद के जो जावेद के पिताजी तंबाकू का काम करते थे, तो वो हर दिन योगेश भैया सुबह उठते थे, नहा धो के पहले मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते। और हम अभी दंगल लगवाते हैं तो दंगल में हमारे जो मुख्तार भाई हैं हमारे साथ जाते हैं और जाके वहाँ पे जो बजरंग व्यायामशाला है गंज बाजार में, वहाँ पूजा करवाते हैं हनुमान जी की, और साथ में फिर मूर्ति फोटो लेके हम लोग स्टेडियम में आते हैं। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और कल उसी का एक उदाहरण, कल आरएसएस का पथ संचलन था, कुछ आपके साथी लोग आए थे मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए, तो हम लोग आरएसएस के पथ संचलन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे हमारे जो अमरवाड़ा के सदर हैं जावेद के साथ, और वहाँ के जितने भी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं जो साथी थे, उन लोगों ने सब खड़े होके और वो पथ संचलन में जितने भी स्वयंसेवक चल रहे थे तो उनका फूल फेंक कर और उनका सबका स्वागत किया। तो ये गंगा जमुना तहजीब है और ये बनी रहेगी, मैं वायदा करता हूँ। अभी आप कह रहे थे ना कि हम लोग तो अभी तक करे 60 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आप रिटायर्ड थोड़ा ना हो गए और ना हम रिटायर होने देंगे, लेकिन जो विरासत में हमको मिला है, हम उस गंगा जमुना तहजीब को, ये चच्चा बैठे हैं पापा के बहुत पुराने साथी, तो हम देखते हैं कि भाई इन बुजुर्गों से जो हमने सीखा है या मिली है सीख, उसको हम आगे जीवन में अपनाएं। और जो हम भोपाल में रहा हूँ 28 साल, मैंने बताया किसी को कि मैं वहाँ पे ईद पे अपने मुसलमान दोस्तों के साथ जो क्रिकेट खेलते थे उनके साथ उनके घर जाता था, ईद मनाता था। तो ये हमारे मन में कभी नहीं आया हिंदू में, हम तो उनको अपना भाई मानते थे, मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। आप सब लोगों का साथ भर हमको चाहिए कि आप सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, जैसा त्यौहार आयोजन हुआ है। अब अभी क्या नवरात्रि के पर्व चल रहा है, इसलिए अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आप सब लोगों ने इतना समय दिया, एक बार फिर आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब दिवाली में दीप ऐसे जलना चाहिए, ईद की खुशियाँ भी इसमें शामिल होना चाहिए। अब दिवाली में दीप ऐसे जलना चाहिए, ईद की खुशियाँ भी उसमें होना चाहिए। सौंप कर दशहरे का जुलूस मुस्लिमों के हाथों में, सौंप कर दशहरे का जुलूस मुस्लिमों के हाथों में, मुहर्रम के ताजिए हिंदुओं के कांधों पे उठना चाहिए। हिंदू बने ना मुसलमान बने, योगेश भाई, हिंदू बने ना मुसलमान बने, सबसे पहले सच्चे भारतीय बनना चाहिए, सबसे पहले सच्चे भारतीय बनना चाहिए। जय। महानुभाव, विशेषकर हमारे आमंत्रित हिंदू भाई, उनको सादर प्रणाम। मंच में हमारे छोटे भाई भतीजे पुष्पक ठाकुर साहब और उनकी पूरी टीम, साथ में हमारे जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा तो थोड़ा नाजरत चाहूँगा, तमाम यहाँ जो बैठे हुए, ये इमन भाई की सदारत में एक प्रोग्राम मुनाफिक किया गया है, तो मैं इलवन भाई अकेले को शुक्रिया नहीं बता सकता, बल्कि
जो यहाँ हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, हमारे सरकार चाचा बैठे हैं, भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, सरकार भाई बैठे हैं यहाँ, तमाम लोग जो हैं शुक्रिया के काबिल हैं। लोगों अभी हमारे योगेश भाई बताए कि लड़ाई झगड़ा का परिणाम अगर समझौता है। छिंदवाड़ा जिले की मैं आपको कुछ मिसाल बताऊंगा। उत्तम भाई बैठे हैं आप, एक वक्त वो देखे हमने कि आपके वालिद साहब हमारे बहुत ही श्रद्धेय बड़े भैया प्रेम नारायण ठाकुर, एक वक्त ऐसा आया था कि लोग उनको प्रेम भाईजान कहते थे। प्रेम भाईजान के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में जब वो उरूज में थे 10 साल उन्होंने सरकार का प्रतिनिधित्व किए विभिन्न विभागों में। उन्होंने अपने कार्यशैली में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखे। अब परिस्थितियां चेंज हो रही धीरे धीरे। मुझे इस मंच के माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं है। कल अमरवाड़ा में ईद का कार्यक्रम था, वहां पे 2 पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, ना तो म्युनिसिपल का कोई व्यक्ति, ना कोई स्थानीय व्यक्ति। तो ये परिस्थितियां आखिर बदल क्यों रही, इस पर विचार करना ये नौजवान जो बैठे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो क्या है 60+ वाले हैं। अब जो बोझ हम लोगों को उठाना था वो हम लोग उठा चुके। नौजवान बैठे हुए हैं, इनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि आदरणीय प्रेम नारायण ठाकुर साहब का मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता। एक तरफ कब्रिस्तान है, एक तरफ शमशान है। ये परिस्थिति हमारे जिले की रही है और हमारे तहसील मुख्यालय में खासकर सिंगोड़ी, तो सिंगोड़ी में जो कौमी एकता का जज्बा दिखता है वो वाकई काबिल तारीफ। और कौमी एकता एक तरफ से नहीं होती, कौमी एकता दोनों तरफ से होती है। तो जितना मुस्लिम कौमी एकता के लिए आगे बढ़ता है उससे 2 गुना हिंदू भाई बढ़ता है। मैं देखता हूँ यहाँ से क्योंकि बाईपास बन गया है, थोड़ा बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग, बाईपास बन गया है तो उस वजह से थोड़ा शहर से निकलना कम हो रहा है। लेकिन मुहर्रम का मैंने देखा है यहाँ जैन साहब के 2 झंडे लगे हैं और उनकी दीवार लेंटर से एक बैनर लगा हुआ है सोनी जी के तक। बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी उसकी मैंने देखा कि पूरा सिंगोड़ी जो है मुहर्रम में सजा रहता है, किसी को ऐतराज नहीं होता। ये सच्ची कौमी एकता का मिसाल है। अब आगे जो है सिंगोड़ी की फिजा कुछ ऐसी है कि हम कहीं बाहर जाते हैं मंचों में तो हम बताते हैं कि सिंगोड़ी में जो कौमी एकता का हम जज्बा देखते हैं लोगों में, तो बड़ा एक दिल में सुकून मिलता है। क्योंकि मुस्लिम भाई मार्केट में है, हमारे हिंदू भाई मार्केट में, लेकिन कभी किसी प्रकार का विवाद सुनने में नहीं आया। लेकिन 1-2 लोग हर जगह हैं, 1-2 लोग हर जगह हैं जिनको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता। छोटी छोटी बातों में जेल दाखिल हो जाते हैं वो। तो नौजवानों से मेरा दोनों तरफ का, एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ के नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि सारे लोग मिलजुल के रहें,
सारे लोग इत्तेहाद से रहें, सारे लोग जो हैं एक दूसरे के कारोबार में मदद करें और हर साल आप इसी प्रकार से हम लोगों को बुलाएं।